चलो, हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा हुआ था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग 2 मिनट के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखा था, कोई दो रिएक्टेंट से आपस में वो क्या कर रहे थे, अपने आयन एक्सचेंज क्या कर रहे थे, आयन एक्सचेंज। पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास दूसरे के नेगेटिव के साथ, नेगेटिव वाला किसी दूसरे के पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा था और साथ में क्या बना रहे थे, प्रेसिपिटेट। ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है रेडॉक्स रिएक्शन? पहले तो हम यही समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कितने वर्ड से देखिए। अगर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में अगर देखें, ये री और डॉक, सॉरी रेड और डॉक्स, बेटा बहुत बढ़िया। रेड और डॉक्स, रेड वर्ड से क्या बनेगा, रिडक्शन। क्या ऑक्सफोर्ड से क्या होगा, तो बोला जा रहा है कि ऐसी कोई रिएक्शन हो जिसमें क्या हो, रिडक्शन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। अब ये कैसे पता चलेगा ये होता क्या है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो वन बाय वन हम लोग इनको समझते हैं, ठीक है, कि क्या रिडक्शन होता है और क्या ऑक्सीडेशन। पहला नंबर अगर हम लोग पॉइंट देखें तो कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो पहला नंबर सॉरी रिडक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं तो कह रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, जोड़ा जा रहा हो। ये पहला पॉइंट है कि हाइड्रोजन को क्या कर दिया जा रहा हो, जोड़ा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडिशन रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन अगर हम लोग देखें, H2 प्लस Cl2 क्या बना दिया, HCl, यानी 2HCl। तो बताओ Cl पहले अकेला था, उसमें क्या ऐड कर दिया हमने, H2। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, सॉरी क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना है क्या होता है, रिडक्शन। चलो अच्छा, इसमें बताओ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग इसमें देखें, जस्ट इसी का उल्टा कर दे, इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल से हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें हम लोगों ने किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड किया था, किसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, कह रहा हाइड्रो, अब किसका ऐड करवा रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन का। जैसे क्या है, कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बन के साथ में ऐड होकर के क्या बना रहा है, CO2। बताओ ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसको क्या बोलोगे आप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो किसी भी कंपाउंड में या किसी भी रिएक्शन में या किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बोल देना है, हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसी का हम लोग एक सेकंड पॉइंट अगर हम लोग लिखें, इसमें पहला नंबर था ऐड होना, दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, तब भी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ऐसा कोई हमारे पास बताओ, कोई अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा कोई एग्जांपल आपको बताते हैं। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे हमारे पास एनसीईआरटी एग्जांपल है, Cu कॉपर पर रिएक्शन करवाते, CuO की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं, किससे, हाइड्रोजन। तो वो सिंपल से दोनों का वही फॉर्मेट है। तो यहाँ से ऑक्सीजन कॉपर से क्या हो जा रही है, H2 और क्या बना दे रहा है, H2। देखो यहाँ पर ध्यान दो आप, इनका क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन पहले यहाँ पर था, किसके साथ में, कॉपर के साथ में। अब कॉपर के साथ में कॉपर अकेला है, ऑक्सीजन इसका क्या होगा, रिमूव। तो हम लोग क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन किसका एग्जांपल है? रिडक्शन का किसका? रिडक्शन का। सिंपल जो हमारे सिलेबस में उसी को ध्यान देना। चलो दूसरा नंबर, अगर जैसे हम लोगों ने इसमें रिमूवल ऑक्सीजन का करवा कर किया, क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो इसमें अगर रिमूवल किसका करवा देंगे? हाइड्रोजन का, तो भी क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग लिखें H2S की रिएक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन किसके साथ में हो रही हो? क्लोरीन के साथ में। किसके साथ में? क्लोरीन के साथ। ठीक है। या दूसरा एग्जांपल, H2S की एग्जांपल किसके साथ है? क्लोरीन के साथ में। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके क्या हो जाएंगे? HCl। S कहाँ चला जाएगा? H2 क्या हो जाएगा? S सल्फर अलग रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमूव। यहाँ पर कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन जो था, क्या हाइड्रोजन पहले किसके साथ में था? सल्फर के साथ में। सल्फर के साथ में से क्या हाइड्रोजन को क्या कर दिया? रिमूव। वो रिमूव होकर के क्लोरीन के साथ में ऐड हो गया, बट सल्फर के साथ से तो हट गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और इस वाले का क्या हुआ? रिडक्शन। समझ में आया कुछ? ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। नोट करो इसको कहाँ से? नोट हो गया तुम्हें का? नोट हो गया? यहाँ पर हो क्या था? इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा था? रिमूव। यहाँ पर क्या हो रहा था? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था। और यहाँ पर क्या रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। जब पढ़ा रहे तब उस पर ध्यान देना आपको, ठीक है? जब पूछे तब आप बताइए। समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? वहाँ पर लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, अच्छी बात। नोट हो गया सभी का? चल, इसी में एक और पॉइंट है, इसको हटा दें। इसको 30 जल्दी से नोट करिए। सेकंड नंबर वाला पॉइंट अगर हम लोग हटाते तो एक और पॉइंट इसी में लिख लेते हैं हम लोग। बताओ, ऑक्सीजन पर अच्छा था पॉजिटिव चार्ज आता है कि नेगेटिव चार्ज आता है? ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आता है स्टेबल होने के बाद? निगेटिव आता है। कैसा आता है? निगेटिव। हम लोगों ने नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी चेक की थी, उनकी वैलेंसी चेक की थी, उनके ऊपर चार्जेस पता किया था। हम लोग देखें अगर तो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ध्यान दें, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। यहीं पर एक ही लाइन बस ऐसे पॉइंट बना के लिख लेंगे। अगर एडिशन जैसे आप लिखा है हाइड्रोजन, तो एडिशन कोई भी अगर दूसरा कोई एलिमेंट या हमारे पास एलिमेंट है अगर, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एडिशन ऑफ पॉजिटिव आयन। किसका? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैट आयन। कह रहा है कि अगर कहीं पर कैट आयन का ऐड हो रहा है, कैट आयन का एडिशन हो रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? रिडक्शन होगा। दूसरा इसी में ध्यान दें, अगर कहीं पर क्या हो रहा हो? एडिशन ऑफ, यहाँ पर ऑक्सीजन तो कैसा है? निगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ निगेटिव आयन। ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 3 पॉइंट है। अगर ऐसा ऐसा कहीं पर हो रहा हो, पहला नंबर अगर हम लोग रिडक्शन में देखें, सभी लोग बोर्ड पर जा लीजिए, लिखिए, मतलब नोट करने का टाइम देंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। कह रहा है कि रिडक्शन अगर आपको पहचानना है कहीं पर कि ये इस किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, तो आपको ध्यान देना कि किसका ऐड होना जरूरी है? हाइड्रोजन का।
दूसरा इसी में दूसरा नंबर हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था जो हम लोगों ने इरेज कर दिया, वहां पर क्या था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड नंबर क्या है? एडिशन ऑफ पॉजिटिव आयन और कैटायन। क्या ऐसी कई 3 कंडीशन आपको दिखाई देंगी तो आप क्या बोलोगे? रिडक्शन। क्या बोलोगे? समझ आया? फिर बोला जा रहा है कि ऑक्सीडेशन में अगर हम लोग ध्यान दें, अब किसको देख रहे हैं कि अगर आपको पता करना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन। तो पहली कंडीशन क्या थी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूव फिर क्या करवा दें? हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा नंबर पार्ट क्या है? एडिशन ऑफ नेगेटिव आयन और ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर एक ऐसे हम लोग एग्जांपल करते हैं जिसमें आप बताओगे कि क्या क्या हो रहा है। चलो ठीक है। एक ही लाइन पॉइंट नोट करना है बस। हो गया? यस सर। चलो आओ हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना? ऑक्सीजन वाले तो सिंपल ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का ऐड होना ऑक्सीडेशन। उसी उल्टा कर देंगे। क्या रिमूव कर रहे हैं? अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। वापस से आ जाओ इसमें रिडक्शन में हाइड्रोजन का ऐड हो रहा था तो ऑक्सीजन रिडक्शन। हम क्या बोले? हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। हाइड्रोजन उल्टा क्या हो जाएगा? रिमूव क्या कर देंगे? ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा वो? रिडक्शन। हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। चलो एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। हमारे पास है CuO और हाइड्रोजन। इसको हम लोगों ने क्या किया? हीट। क्या किया? हीट किया। हीट। ये बनकर तैयार हो रहा है क्या? Cu और H2O। तो सिंपल से बोर्ड पर 2 मिनट ध्यान देना। हम लोग अगर देखें यहाँ पर ऑक्सीजन था इस तरफ किसके साथ? कॉपर। उस तरफ किसके साथ हो गया? हाइड्रोजन। तो ये लोग तो ऐड हो रहे हैं और रिमूव हो रहे हैं तो इनको हम लोग बाद में। यहाँ पर कॉपर को ध्यान दें। कॉपर से कॉपर की ओर चले हम लोग। कॉपर से यहाँ पर क्या देखने को मिला? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या ऐड हो रहा है? रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है क्या होगा? रिडक्शन। तो ये बताओ इस प्रोसेस में क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हुआ? ठीक है, बहुत दाम निकल रहे हैं। अब यहाँ पर बताओ, ये पहले हाइड्रोजन अकेला था, क्या ऐड हो गया इसमें? कोई चीज ऐड हुई है? अरे अभी ये प्रोसेस गधे हो गया बिल्कुल। ये क्या है? हाइड्रोजन। हम इसमें पूछ रहे हैं कि क्या चीज ऐड हुई है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा प्रोसेस? कोई दिक्कत? समझ आया कुछ? चलो इसी में अब एक चीज ध्यान दो। 2 चीजें, 2 वर्ड और आते हैं। एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा कुछ इस तरह लिखते हैं। एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? अब यहाँ पर ध्यान दो, इन दोनों वर्ड को हमें ध्यान देना है। जैसे कभी बीमा वाले एजेंट मिले हैं, LIC बीमा एजेंट, वो आपको खूब बहुत सारे फायदे बताएंगे बीमा कराने के लिए। होते भी हैं उसके फायदे, आपको बताएंगे।
आपसे क्या कहेंगे, आप बीमा करा लो। वो है क्या, बीमा एजेंट, और ये भी लोग क्या है, एजेंट, ठीक है ना। वो क्या कहेंगे, आप बीमा करा लो, खुद नहीं करेंगे अपना, दूसरे को कराते हुए घूमेंगे। आप करा लीजिए, आप करा लीजिए, उसके बहुत सारे फायदे हो। तो जो एजेंट होता है वो खुद नहीं करता है। सिंपल सा, इधर आ जाओ, क्या लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसा कोई मेंबर, ऐसा कोई एलिमेंट जो खुद ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा होगा, किसको, किसी दूसरे को करवा रहा होगा। तो बताओ इसमें ऑक्सीडेशन हो किसका रहा था, हाइड्रोजन किसका हो रहा था, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। यस सर। तो ये हो रहा है तो अपना ये एजेंट बन पाएंगे। नो सर, नो सर। तो कोई दूसरा होगा, यस सर। तो दूसरा कौन है, ऑक्सीजन, कॉपर। ये इसी केवल हमें इस तरफ बताना है, रिएक्टेंट साइड ही बताना है। पहली बात ध्यान दो कि हमें रिएक्टेंट साइड दोनों, दो एलिमेंट दिए गए या दो कंपाउंड दिए गए, इनमें हमको पता लगाना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग। पहले तो हमारी बात को समझो, जो बीमा वाले लोग होते हैं वो भी एजेंट बोले जाते हैं। यस सर। वो खुद अपना बीमा कभी करते हैं, नहीं करते, वो दूसरों को करवाते हुए घूमते हैं और उसके फायदे बताते हैं, तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एजेंट। सेम वही कंडीशन ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो खुद कभी ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, खुद कभी ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। अगर ये बताओ रिड्यूसिंग एजेंट है कोई, तो खुद अपना कभी रिडक्शन किसी दूसरे का करवाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पर इस रिएक्शन में, बताओ इसने अपना क्या किया, तो ये अगर ये अपना रिडक्शन कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बनेगा, खुद, क्योंकि अपना खुद क्या करवा रहा है, रिडक्शन। हमने कहा है, बोला कि जो खुद करवाते हैं वो एजेंट नहीं होते, तो वो दूसरा एजेंट बन जाते हैं। दूसरा रिमेनिंग दो ही एजेंट है हमारे पास, एक है ऑक्सीडाइजिंग, दूसरा है रिड्यूसिंग। 2 मिनट के लिए समझना। अब बताओ हाइड्रोजन का क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। एक मिनट ध्यान दो, हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब बताओ इसने अपना ऑक्सीडेशन करवा लिया तो ये एजेंट बन पाएगा, तो फिर कौन सा एजेंट बचा है, हमें रिएक्टेंट साइड वाले लोगों को ही बताना है। ऑक्सीजन तुम्हें कहाँ रिएक्टेंट साइड में दिख रही है, कॉपर। रुको तो 2 मिनट, पहले तो आपको पूरा बताना है, ये कॉपर ऑक्साइड या CuO बता देना है 2 मिनट के लिए, ठीक है। सिंपल सा बताओ, बीमा वाले के तरीके, जो एजेंट होगा वो वैसा काम नहीं करेगा। अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन वाला एजेंट नहीं बनेगा, ये कौन सा बनेगा, रिडक्शन वाला एजेंट। तो क्या बनेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। जो जिसमें हो रहा होगा जस्ट अपोजिट उसका एजेंट होगा। बताओ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका ये एजेंट कौन सा होगा, ये रिड्यूसिंग का। समझ में आया, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये एजेंट कौन बनेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग वाला। समझ में आ गया, यस सर। जो जैसा कर रहा है वो वैसा एजेंट नहीं बनेगा, उसका उल्टा बनेगा। समझ में आया। अब बताओ, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग बोला गया तो इसमें क्या हो रहा होगा, ये रिडक्शन, तो मतलब ये रिडक्शन वाला एजेंट नहीं है। तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, कॉपर। ये वाला जो होगा हमारा, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो वापस इस तरफ अगर आते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ कौन सा होगा जा करके, H2 हमारा क्या बनेगा जाके, हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट। जो जिसमें हो रहा होगा उसका जस्ट अपोजिट उसका आंसर बताना है। दिमाग में कुछ चला, यस सर। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा एजेंट बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया, यस सर। उल्टा तुरंत उसका बता देना। अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया, यस सर। कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको फास्ट, पॉज। ये हो गया, यस सर। नोट हो गया। अब इसी में अगर हम लोग देखें, सिंपल सा अगर हम लोग नोट करके लिख लें, प्रोसेस क्या हो रहा हो, प्रोसेस अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, प्रोसेस हो रहा हो ऑक्सीडेशन का, क्या ऑक्सीडेशन सर। प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, तो एजेंट का नाम क्या बताओगे आप, एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या, अगर प्रोसेस कैसा है, रिडक्शन का। रिडक्शन का कैसा, रिडक्शन का।
रिडक्शन। तो एजेंट कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होगा? बहुत बढ़िया तरीके से बोला, बोली बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अभी बाद में लिखना। आप लोग एक एग्जांपल और करते हैं। हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, क्या है? जिंक ऑक्साइड और उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? कार्बन के साथ। किसके साथ? और देखते हैं, करके देखते हैं। हमारे पास क्या है? जिंक ऑक्साइड ZnO, और उसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? कार्बन के साथ। तो बोला जा रहा है कि वो Zn ओनली क्या बनेगा? Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड। कितना क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब CO2 होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। जब सिंगल O है तो क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। ऐसा जैसा लिखा मिले वैसा बोल रहे हैं। हाँ ठीक। अभी हम लोग IUPAC में जब पढ़ेंगे आगे चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड में, तब एक बात ध्यान दो। अब बताओ, इसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है क्या कि कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। बताओ, ऐसे ही देख के बताओ। ZnO का क्या हो रहा है? हम लोग सिंपल सा देखें, यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि ये Zn है और यहाँ पर। अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पहले ऑक्सीजन था, अब वो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ये क्या हो गया यहाँ पर? इसका रिडक्शन। क्या हो गया? ठीक है। फिर दूसरा बताओ, यहाँ पर क्या था? कार्बन था और इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर अकेला था, ऐड हो गया कौन? ऑक्सीजन। तो क्या बन गया ये? ऑक्सीडेशन। क्या बन गया? ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस हुए, ये क्या हुए? प्रोसेस। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है आपकी। अब हमें बताना है कि एजेंट कौन है, कौन है और कैसा। तो हमने तुरंत यहाँ पे देखा कि प्रोसेस अगर क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन। तो एजेंट आपको बता देना उसका रिडक्शन। बताओ यहाँ पर Zn, हमें दोनों पहले उस तरफ तो नहीं देखना, हमें इसी तरफ देखना है, रिएक्टेंट साइड ही पता लगा कर बताना है। क्योंकि वो चीज तो बन रही है, वो हमें पता ही नहीं है ना। ठीक है, वो तो बाद में हमने देखा कि ये चीज बनकर तैयार हुई और इसमें ऐसा ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो उसको ऑक्सीडेशन बोल रहे होंगे। अगर रिमूव हो रही होती वो तो वो बात की बात है। पहले जो हमारे पास था वही तो बताना पड़ेगा उसी के नाम। तो कह रहा है कि ZnO में प्रोसेस कौन सा हुआ? रिडक्शन। कह रहा है रिडक्शन प्रोसेस हुआ तो एजेंट कौन सा बन जाएगा? ऑक्सीडाइजेशन। ये एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत? जब बोला जा रहा है इसमें बताओ इसका क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये क्या बन गया? ऑक्सीडाइजेशन। ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये एजेंट कौन सा? कह रहा ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर ऑक्सीडेशन हुआ एजेंट उसका जस्ट अपोजिट बताना है। कौन सा होगा? ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया? नोट करो उसको। चलो हम लोग रिडक्शन के एक और नया एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, रिडक्शन का एक और एग्जांपल है हमारे पास MnO2। इसकी बोला जा रहा है 4HCl। किसने? 4HCl के साथ में रिएक्ट किया जा रहा है और पहला ही बनकर तैयार होता है MnCl2। क्या बनकर तैयार होता है? और साथ में बनता है वाटर। क्या बनता है? वो भी कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। और साथ में बनता है क्लोरीन Cl2। ये ऐसा कुछ बनकर के तैयार हो रहा है। तो आपके लिए बोला जा रहा है, अब आप बताइए इसमें कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन रिडक्शन हो रहा है? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रिडक्शन हो रहा है? कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा? MnO2 का रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग सिंपल सा तुमने बताया कि क्या बताया? Mn को MnCl2 से मिला दिया जाए ऐसा। यस तो सर। ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है? रिडक्शन। क्या हो गया? ये रिडक्शन। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या? एक मिनट ध्यान दो, क्या कंफ्यूजन हो जाता है? यहाँ पे क्या है? HCl और यहाँ पर एक ये Cl अलग है और वाटर अलग है। मतलब इसका अगर देखें इसके साथ में तो हाइड्रोजन के साथ में कंफ्यूजन होगी। ये कर ले Cl वाला देखें तो Cl वाला। ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके अगर कोई और चीज मिल रही हो
जिसमें ये पता लगा लें कि उसमें वो ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है। तो अगर देखें यहाँ पर HCl है, क्या है HCl। अगर यहाँ पे देखें तो H, रिमूव हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। यहाँ पर क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो आपके दिमाग में ये एक चीज पूछना चाहिए कि सर ये बताओ, ये आपने इसके साथ में कर दिया, इसके साथ में क्यों नहीं किया। इसमें भी तो आप कह दे सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजनेट हो रही ऑक्सीडेशन, इसमें बता देते, क्या ये भी बिल्कुल बात सही है। लेकिन इसके कंपैरिजन में, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ये हमारा ज्यादा कंफर्म टेस्टिंग पता चल रही, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है और दोनों को हम लोग ऐड और रिमूव दोनों का हम लोग करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन मिलेगी, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन ज्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीजन। तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा कंफर्म है कि यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ही रिमूव हो जा रहा है। और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जब भी कभी अगर ऐसा दिखाई दे कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ वाले हों, तो इसको छोड़कर किसी दूसरे को ट्राई करना है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब बताओ, जिसमें जो प्रोसेस हो रहा होगा, एजेंट क्या होगा उसका, जस्ट बताओ इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। तो इसका एजेंट का नेम क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट। और इसका क्या बनेगा, Reducing agent। इसमें प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग। एजेंट। कोई दिक्कत, सिंपल था। तो अब अगर आप लिखने को आ जाए, अब सुनो मेरी बात, अब मेन बात आती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन की। तो आप क्या बताओगे, इन ऐसी कोई रिएक्शन, सिंपल सी लैंग्वेज में समझते, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस, कौन कौन से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो किसी एक रिएक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आया। पहले तो इसका ये आप ये नोट करो, फिर इसकी हम लोग डेफिनेशन बताते हैं। नोट हो गया, चलो अब हम लोग को इसकी बता क्या करना है, इसकी डेफिनेशन बनाना है। क्या बनाना है, डेफिनेशन। इसी रिएक्शन के बेस पर ही हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्या हो रहा हो। देखो एक कोई क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन। और ऐसी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। दोनों प्रोसेस कौन कौन से, रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रेड वर्ड किसके लिए था, ऑक्स वर्ड ऑक्सीडेशन। तो क्या है कि दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसके दोनों प्रोसेस के नेम से ही इसकी रिएक्शन का भी नेम बनाया गया। क्या लिख सकते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शन, such type of reaction in which oxidation and reduction both process occur। क्या हुआ, क्या काम करेंगे, दोनों प्रोसेस जिसमें क्या हो रहे हो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन को। सिंपल सी अपनी है, हो सकता है ग्रामर एरर हो, कुछ भी एरर हो। ऐसी कोई रिएक्शन, सच टाइप, ऐसी कोई रिएक्शन इन विच जिसमें क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ दोनों हो रहे हो, बोथ प्रोसेस या बोथ प्रोसेस पहले लिखते हैं, बोथ प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर, ठीक है ना। आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग कोई भी कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस जिसमें हो रहे होंगे। आप इसमें मिल जाए, अब फिर से आप रिडक्स रिएक्शन के हेडिंग डालोगे, ये क्या लिखोगे आप, डेफिनेशन, और ये क्या लिख लोगे, ये आप क्या लिखोगे, इसकी एग्जांपल। अच्छा एक और बताओ, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों जुड़ करके क्या बन गए, CO2 क्या बन गए। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो ये क्या बन रहा है आगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या इसमें कहीं रिडक्शन दिख रहा है, नो सर। ऐसी रिएक्शन को आप रिडॉक्स बोलोगे, नो सर।
रेडॉक्स किनको बोलोगे? ये दोनों इनमें दोनों हो रहा है लोग। समझ में आया सब कुछ? यस सर। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा पूरा।